पद्मश्री राधा बहन भट्ट का अनासक्ति आश्रम कौसानी में गांधी विचारों पर संवाद। देश भर के वरिष्ठ गांधी जन और युवाओं के साथ हुआ भावनात्मक जुड़ाव। जहां हिमालय की शांत वादियां आत्मा को सुकून देती हैं, वहीं कौसानी स्थित अनासक्ति आश्रम एक बार फिर गांधी विचारों के जीवन केंद्र के रूप में गूंज उठा। 7 जून से शुरू हुई यूथ फॉर ट्रुथ कार्यशाला का उद्देश्य केवल संवाद नहीं बल्कि आत्मचिंतन और समाधान खोजना है। और यही हुआ जब पद्मश्री राधा बहन भट्ट समेत देश भर के 40 से अधिक वरिष्ठ गांधी विचारधाराओं से जुड़े कार्यकर्ता, विद्वान और पत्रकार इस ऐतिहासिक स्थल पर एकत्र हुए। आज दिनांक 8 जून 2025 को कार्यशाला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राधा बहन भट्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों से आए गांधीजन, युवा शोधार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। ये खुला संवाद कार्यक्रम शाम 3 बजे अनासक्ति आश्रम के प्रांगण में हुआ, जहां विचारों का ऐसा प्रवाह बहा जिसमें अतीत की विरासत, वर्तमान की चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं स्पष्ट होती दिखी। कार्यशाला का आयोजन गांधी मार्ग से समाधान की थीम पर आधारित रहा। युवाओं और वरिष्ठ जनों के बीच संवाद के माध्यम से यह समझने की कोशिश की गई कि आज के समय में जब समाज, राजनीति और पर्यावरण सभी दिशाओं से दबाव में है, तब गांधीवादी मूल्य कैसे मार्गदर्शक बन सकते हैं। इस कार्यशाला में कई दिग्गजों ने अपनी उपस्थिति और विचारों से कार्यक्रम को समृद्ध किया। प्रोफेसर हेमंत शाह, वरिष्ठ पत्रकार राजीव लोचन शाह, सर्वोदय जगत के संपादक रामदत्त त्रिपाठी, लखनऊ, प्रो सी जोसेफ, सुरेंद्र आर्य, पी सी तिवारी, सर्वोदय नेता राम धीरज, जागृति राही समेत अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राधा बहन भट्ट ने अपने उद्बोधन में युवाओं को गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये समय आत्मचिंतन का है। हमें गांधी को सिर्फ किताबों में नहीं, अपने व्यवहार और दृष्टिकोण में उतारना होगा। जो प्रश्न आज की युवा पीढ़ी के पास हैं, उनके उत्तर हमें गांधी के भीतर ही मिलेंगे। कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों ने भी इस अनुभव को बेहद प्रेरणादायक बताया। कई युवाओं ने कहा कि यह उनका पहला अवसर था जब उन्होंने इतने निकट से गांधीवाद को न केवल पढ़ा बल्कि जीने का प्रयास किया। इस शिविर की एक खास बात ये रही कि संवाद केवल भाषणों तक सीमित नहीं था, बल्कि सामूहिक चिंतन, लघु समूह चर्चाओं, गांधी साहित्य पठन और आत्मविश्लेषण जैसी गतिविधियों से सभी जुड़े। कौसानी का अनासक्ति आश्रम, जहां कभी स्वयं महात्मा गांधी कुछ दिन ठहरे थे, अब फिर एक बार गांधी विचारों की चेतना से जीवंत हो उठा है। यूथ फॉर ट्रुथ कार्यशाला के जरिए ये स्थान न केवल विचारों का केंद्र बना, बल्कि यह साबित किया कि गांधी आज भी प्रासंगिक है, शब्दों में नहीं, कार्यों में। कार्यक्रम का समापन सामूहिक संकल्प के साथ हुआ, जिसमें युवाओं ने ये संकल्प लिया कि वे अपने क्षेत्रों में लौटकर गांधीवादी दृष्टिकोण के साथ कार्य करेंगे और समाज में सकारात्मक परिवर्तन की लहर बनाएंगे। ये कार्यशाला केवल एक आयोजन नहीं था, बल्कि एक वैचारिक आंदोलन की तरह रही, जो ये बताता है कि अगर हम सत्य और करुणा के पथ पर चले, तो हर चुनौती का समाधान संभव है।